नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का साई इंस्टीट्यूट जयपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे लोक देवता और संप्रदाय का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हमारे एक नया टॉपिक चल रहा है राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्ग में जो पहली मैंने क्लास ली थी, अर्थात राजस्थान के दुर्ग की फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी, उस फर्स्ट क्लास में मैंने राजस्थान के गागरोन दुर्ग के बारे में बताया था। जो गागरोन का दुर्ग है वह पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए अब ये इसका सेकंड पार्ट बन रहा है, गागरोन का दुर्ग पार्ट सेकंड। अब गागरोन का दुर्ग पार्ट सेकंड है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। अब थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, क्योंकि गागरोन दुर्ग पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ाया वो थोड़ा भूल गए होंगे आप लोग, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इसके बारे में हल्का हल्का बता देता हूं, फिर पार्ट सेकंड जो है उसको कंप्लीट कर देता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि गागरोन का जो दुर्ग है ये आहू और काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। आहू प्लस काली सिंध, आहू और काली सिंध जो नदी है उसका जो संगम है, काली सिंध नदी का जो संगम है, उस संगम पर ही यह दुर्ग स्थित है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संगम। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों। और इस संगम को हम क्या कहते हैं? सामेल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेल जी कहते हैं। ये आप लोगों को कंप्लीट बता चुका हूं। इसके साथ साथ इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह टोड राजपूतों ने करवाया था। किसने करवाया था? टोड राजपूतों ने करवाया था। टोड राजपूत शासक के द्वारा करवाया गया था। ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। टोड राजपूत शासक के द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम क्या था? बीजल देव था। इसका नाम बीजल देव बताया जाता है। और इसी कारण से इस दुर्ग को हम टोडगढ़ दुर्ग कहा करते थे। अर्थात इसका जो मूल नाम था प्यारे बच्चों वह क्या था? टोडगढ़। इसका मूल नाम क्या था? टोडगढ़ था। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को गागरोन के दुर्ग के बारे में समझा चुका था। लास्ट में जो पिछले चैप्टर के अंदर लाइन छोड़ के गया था वह लाइन कौन सी थी? वह अचल दास खींची और वेली किशन रुक्मणी री वाचनिका नामक जो पुस्तक थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी, वहां तक मैं आपके चैप्टर को छोड़ के गया था। अब उसी चैप्टर का पार्ट 2 चल रहा है। अरे यार, उसी चैप्टर का पार्ट 2 चल रहा है और उसी पार्ट 2 को मैं वापस से उसी पार्ट 2 चल रहा है, तो यहां पर अपन पार्ट 2 चलते हैं। गागरोन का दुर्ग चल रहा था और मैं लास्ट कहां पर छोड़ के गया था? पृथ्वीराज राठौड़। याद आ गया होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था वेली किशन रुक्मणी री वाचिका। वेली किशन रुक्मणी री वाचिका। रुक्मणी री वाचनिका। वेली किशन रुक्मणी री वाचनिका पुस्तक लिखी गई थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, जो कि उसका ईयर मैंने आप लोगों को बताया था 1577। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों। और इसी पुस्तक के अंदर पृथ्वीराज जो राठौड़ है दो पात्रों का बारे में बताते हैं। एक पात्र तो वह पीथल कहते हैं और दूसरा पात्र क्या कहते हैं? पाथल कहते हैं। एक पात्र पीथल कहते हैं और दूसरा पात्र क्या कहते हैं? पाथल कहते हैं। पीथल तो पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं को कहते हुए नजर आते हैं, और जो पृथ्वीराज राठौड़ थे ये बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक बताए जाते हैं। तो पीथल तो स्वयं को, पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं को बताते हैं कि पीथल कौन है? मैं स्वयं हूं। तथा पाथल किसको बताते हैं? पाथल महाराणा प्रताप को बताते हैं। पाथल किसको बताते हैं? महाराणा प्रताप को बताते हुए ये नजर आते हैं। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? ये अपन पढ़ चुके थे। तथा इसके साथ साथ मैंने एक और बात बता दी थी आप लोगों को
कि कर्नल जेम्स टॉड वेली किशन रुक्मणी री वाचनिका को पढ़कर या उसका अध्ययन कर कर ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके साथ साथ एक कवि होते हैं, उन कवि का नाम क्या होता है? दुर्सा आड़ा। उन कवि का नाम क्या होता है? दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा एक कवि बताए गए जिनका नाम है दुर्सा आड़ा। तो दुर्सा आड़ा वेली किशन रुक्मणी री वाचनिका नामक पुस्तक को पांचवा वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हुए नजर आते हैं। तथा इसके साथ साथ वेली किशन रुक्मणी री वाचिका को 19वां पुराण भी कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं? 19वां पुराण कह के पुकारते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके साथ साथ कन्हैयालाल सेठिया, इसके साथ साथ कन्हैयालाल सेठिया, आप लोगों ने खूब सुना होगा कन्हैयालाल सेठिया का नाम। इसके साथ साथ कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया कन्हैयालाल सेठिया पाथल, पीथल और पाथल, पीथल और पाथल नाम की एक कविता भी लिखते हैं। पीथल और पाथल नाम की एक कविता भी लिखते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? इस प्रकार से मैं यहां तक आप लोगों को लास्ट चैप्टर में छोड़कर गया था। ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है? अर्थात इनकी रचना अचल दास खींची री वाचनिका की रचना तथा इसके साथ साथ वेली किशन रुक्मणी री वाचनिका की रचना गागरोन के दुर्ग के भीतर ही हुई थी। यहां तक मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं। अब अपन चलते हैं कि गागरोन के दुर्ग के अंदर क्या क्या है, यहां मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। यदि अपन गागरोन के दुर्ग के अंदर देखने का प्रयास करते हैं तो गागरोन के अंदर देखने का अपन प्रयास करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं तो भिड़ते ही अपने को गागरोन के दुर्ग के अंदर एक दरगाह मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक दरगाह हमारे को देखने को मिलती है। यह दरगाह है संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमारे को देखने को मिल जाती है। संत हमीमुद्दीन चिश्ती जो थे वह खुरासान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? खुरासान के रहने वाले थे संत हमीमुद्दीन चिश्ती। तो अर्थात हमारे को गागरोन के दुर्ग में संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने को मिलती है। जो कब आए थे गागरोन के दुर्ग में? गागरोन के दुर्ग में ये आते हैं सन 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता हुआ नजर आता है तब ये आते हैं। आगे बात समझ में? संत हमीमुद्दीन चिश्ती और इनकी जो दरगाह वर्तमान में बनी हुई है, इनकी जो दरगाह गागरोन के दुर्ग में वर्तमान में बनी हुई है, यहां पे मैं दरगाह लिख देता हूं बच्चों। इनकी जो दरगाह वर्तमान में गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है, इस दरगाह का जो निर्माण है यह मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इनकी दरगाह का निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही यदि अपन और आगे देखने का प्रयास करें, प्यारे बच्चों, तो कहा जाता है कि संत हमीमुद्दीन चिश्ती का एक अन्य नाम भी है जो कि पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। संत हमीमुद्दीन चिश्ती जो नाम है इनका बहुत कम जने जानते हैं। इनको एक निक नेम के नाम से जाना जाता है और वह नाम क्या है? मीठे शाह की दरगाह।
मीठे शाह की दरगाह। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है, तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है मीठे शाह की दरगाह। यदि इनका नाम आ जाता है कि प्रसिद्ध सूफी संत मीठे शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम हमीमुद्दीन बताया जाता है, संत हमीमुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और चिश्ती जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, जो हमीमुद्दीन चिश्ती है, यहाँ पर ये चिश्ती लिखा हुआ है, और इस चिश्ती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है प्यारे बच्चों, वह अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह चिश्ती संप्रदाय की प्रधान पीठ के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? अब यदि अपन गागरोन के दुर्ग के अंदर और ज्यादा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, गागरोन के दुर्ग में और ज्यादा अपन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो यहां पर हमारे को संत पीपा की छतरी देखने को मिलती है। संत पीपा की छतरी हमारे को देखने को यहां पर मिल जाती है। किसकी छतरी देखने को मिलती है? संत पीपा की छतरी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब संत पीपा की छतरी के बारे में यदि अध्ययन करें अपन कि संत पीपा कौन थे, संत पीपा का नाम पीपा कैसे पड़ा, ये सारी की सारी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, संत पीपा को यदि अपन देखते हैं तो संत पीपा का वास्तविक नाम, संत पीपा का वास्तविक नाम जो बताया जाता है वह प्रताप सिंह बताया जाता है। संत पीपा का जो वास्तविक नाम बताया गया है वह क्या बताया गया है? प्रताप सिंह बताया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और इनका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, इनका जन्म गागरोन के दुर्ग में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? गागरोन के दुर्ग में ही इनका जन्म हुआ था। संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? गागरोन के दुर्ग में ही इनका जन्म होता है। तथा इसके साथ साथ इनके पिता का नाम, यदि अपन इनके पिता का नाम देखते हैं तो इनके पिता का नाम कड़वा राव बताया गया है। वह माता का नाम लक्ष्मीवती बताया जाता है, लक्ष्मीवती बताया जाता है। इस प्रकार से संत पीपा के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है कि संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह जी था, जिनका जन्म गागरोन में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम कड़वा राव था तथा माता का नाम लक्ष्मीवती बताया जाता है। अब यदि अपन और ज़्यादा आगे चलने का प्रयास करें, और देखें तो इनका नाम पीपा कैसे पड़ा, इनका नाम पीपा कैसे पड़ा, यह भी एक अपने आप में एक टिपिकल प्रश्न है कि पीपा इनका नाम कैसे पड़ा। तो अपन पीपा नाम देखते हैं तो कहा जाता है कि प्रताप सिंह जी के कुल 20 रानियां थी प्यारे बच्चों। कितनी थी? 20 रानियां बताई जाती हैं प्रताप सिंह जी के। प्रताप सिंह जी के कुल कितनी रानियां थी? 20 रानियां बताई जाती हैं प्रताप सिंह जी के। अब 20 रानी में से जो 20वें नंबर की रानी थी, इन 20 रानी में से जो 20वें नंबर की रानी थी, अर्थात 19 + 1, तो ये 20वें नंबर की जो रानी थी इसका नाम था सीता, जिसको ये प्यार से सैल खड़ी पद्मनी कहा करते थे। सैल खड़ी, प्यार से क्या कहा करते थे? सैल खड़ी पद्मनी कहा करते थे इनको प्यार से। इन्हीं के कहने पर संत पीपा जो प्रताप सिंह जी थे, इन्हीं के कहने पर प्रताप सिंह जी को एकदम से ज्ञान प्राप्त होता है और ये रवाना हो जाते हैं। और रवाना होकर कहाँ पहुंचते हैं? वाराणसी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद जी से मिलते हैं।
वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद जी से ये मुलाकात करते हैं तथा रामानंद जी के द्वारा इनको एक मंत्र दिया जाता है कि तू प्रेम रस पी और दूजों को भी पा। क्या कहते हैं रामानंद जी इनको? तू प्रेम रस पी, प्रेम रस पी और दूजों को भी पा। प्रेम रस पी और दूजों को भी पा, तब से इनका नाम क्या पड़ जाता है? पीपा पड़ जाता है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? इस प्रकार से प्रताप सिंह जी का नाम पीपा रख दिया गया था इनके गुरु रामानंद जी के द्वारा। क्लियर हो गई बात? और अपन आगे चलते हैं, प्रताप सिंह जी के बारे में या पीपा जी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है आप लोगों को पास करवाना है। क्लियर हो गई बात? चाहे कैसे भी हो, चाहे कितना भी हमारे को मेहनत करनी पड़े, आप लोगों को पास करवाना ही करवाना है। तो संत पीपा जी जो होते हैं विरक्त जीवन जीते हैं। कौन सा जीवन जीते हैं प्यारे बच्चों? विरक्त जीवन जीते हैं। और यहां पर ये विरक्त जीवन जीते हुए समदड़ी गांव पहुंचते हैं। समदड़ी कहां पर है? बाड़मेर के। बाड़मेर के समदड़ी गांव पहुंचते हैं और इसी समदड़ी गांव में अपना जीवन यापन चलाने के लिए ये दर्जी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? दर्जी का काम करते हुए ये नजर आते हैं। इसी समदड़ी गांव में अपने जीवन यापन करने के लिए ये क्या काम करते हैं? दर्जी का काम करते हैं। तो दर्जी का काम करने के कारण ही जो दर्जी समुदाय है, जो दर्जी समुदाय है, इनको अपना आराध्य देव मानता है। इनको अपना आराध्य देव मानता है। क्या मानता है? इनको अपने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। क्लियर हो गई बात? तथा कुछ समय तक समदड़ी गांव रहने के पश्चात जो संत पीपा जी होते हैं वह वहां से भी रवाना हो जाते हैं। और वहां से रवाना होने के पश्चात कहां पहुंचते हैं? टोडा ग्राम पहुंचते हैं। और टोडा ग्राम वर्तमान में कहां पर स्थित है? वर्तमान में प्यारे बच्चों टोडा ग्राम है टोंक में स्थित है। टोडा ग्राम पहुंचते हैं और इस टोडा ग्राम में स्थित एक गुफा होती है, उस गुफा के अंदर अपना अंतिम जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि वर्तमान में संत पीपा जी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। संत पीपा जी की गुफा के नाम से यह वर्तमान में जानी जाती है तथा इनका देह अवसान भी यहीं पर होता है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? तथा इसके साथ इनकी जो छतरी बनी हुई है वह छतरी गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है तथा इस छतरी पे जो छतरी बनी हुई है गागरोन के दुर्ग में संत पीपा जी की, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो छतरी बनी हुई है कहां पर बनी हुई है? गागरोन में। गागरोन के दुर्ग में जो इनकी छतरी बनी हुई है उस छतरी में इनके चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। चरण पादुका की पूजा की जाती है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? इस प्रकार से हमारे संत पीपा जी की जो छतरी है उसका पूरा का पूरा इतिहास मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अब यदि अपन थोड़ा और आगे चलते हैं कि गागरोन का जो दुर्ग है उसमें और क्या क्या हमारे को देखने को मिलता है, तो जैसे ही हम अंदर चलते हैं और ज्यादा देखते हैं तो इसी गागरोन के दुर्ग में हमारे को गागरोनी तोता मिलता है।
गागरोणी तोता मिलता है। इस तोते की जो नस्ल है प्यारे बच्चों, ये हीरामन तोता कहलाता है, हीरामन तोता। गागरोण के दुर्गों में ही यह तोता पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा तोता है प्यारे बच्चों जो मनुष्य की हूबहू आवाज निकाल सकता है, मनुष्य की आवाज निकाल सकता है। कभी आप लोग गागरोण के दुर्ग जाते हैं और बाई चांस रात हो जाती है और रात्रि के समय यदि आप लोगों को आवाज आती है, किसी मनुष्य की आवाज आती है, तो किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कारण यह है कि वहां पर किसी मनुष्य या भूत वूत मत समझ लेना कि आप लोग भूत प्रेत समझ के डर जाओ कि भूत आ रहा है। तो ये भूत किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है प्यारे बच्चों। होता कौन है? वह गागरोणी तोता होता है जो मनुष्य की आवाज निकाल लेता है, जो मनुष्य की आवाज निकाल लेता है। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन और आगे चलते हैं तो इसी गागरोण के दुर्ग में हमारे को कीद भराई मिलती है, कीद कराई। इसको अपन कीद कराई बोल सकते हैं या गीद भराई भी बोल सकते हैं। गीद कराई भी बोल सकते हैं, इसको कीद कराई भी बोला जा सकता है तथा इसके साथ साथ इसको गीद घराई भी बोला जा सकता है, गीद कराई। अब ये गीद कराई क्या है? ये गीद कराई क्या है? यदि अपन इस गीद कराई के बारे में अध्ययन करें गीद कराई क्या है? यदि अपन इस गीद कराई के बारे में अध्ययन करें तो यह एक प्रकार की खाई है प्यारे बच्चों। यह एक प्रकार की क्या है? खाई है, जो गीद कराई के नाम से जानी जाती है। अब ये खाई, इस खाई का प्रयोग किस लिए किया जाता था? इस खाई का प्रयोग किस लिए किया जाता था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। इस खाई का प्रयोग किस लिए किया जाता था इसके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जब गागरोण में, गागरोण के दुर्ग में, जब गागरोण के दुर्ग में किसी कैदी को मृत्युदंड दिया जाता था, गागरोण के दुर्ग में किसी कैदी को जब मृत्यु दंड दिया जाता था तो उस मृत्यु दंड जो देने की जगह थी गागरोण के दुर्ग में, वही क्या थी? गीद कराई कहलाती है। एक बड़ी सारी ऊंची सी एक खाई बताई जाती है, ऊपर से नीचे बहुत गहराई वाली खाई बताई गई है तथा उस गहराई वाली खाई के अंदर मनुष्य को फेंक दिया जाता था, धक्का दे दिया जाता था, जिससे वह मनुष्य नीचे पड़ी चट्टानों के ऊपर गिरता था और चट्टानों पे गिरने से उसकी क्या हो जाया करती थी? मृत्यु हो जाया करती थी। अगर वह मृत नहीं हो पाता था तो उसको दोबारा से पकड़ के लाया जाता था और दोबारा वापस फेंका जाता था। जब तक फेंका जाता था बार बार, तब तक उसकी मौत नहीं हो जाती थी। क्लियर हो गई बात? यही थी गीद कराई। क्लियर है बात प्यारे बच्चों? अब यदि अपन और आगे चलते हैं कि गागरोण के दुर्ग में हमारे को और क्या देखने को मिलता है। यदि अपन देखें 5वें नंबर पर तो यहां पर हमारे को बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है। यहां पर हमारे को बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है। इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर बुलंद दरवाजे आप लोगों को काफी जगह आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार से राजस्थान में गागरोण के दुर्ग में भी एक बुलंद दरवाजा बताया गया है। एक बुलंद दरवाजा बताया गया है गागरोण के दुर्ग में। इस गागरोण के दुर्ग में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण, क्या बच्चों? इस गागरोण के दुर्ग में स्थित बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया गया था वह मुगल बादशाह, कौन? मुगल बादशाह
गागरोन के दुर्ग में जो निर्माण करवाया गया था वह किसके द्वारा करवाया गया? वह मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा कि गागरोन के दुर्ग में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया था। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन और आगे चलते हैं कि गागरोन के दुर्ग में और चीजें क्या हैं, यदि अपन और ज्यादा आगे देखने का प्रयास करें और यदि अपन देखें कि गागरोन के दुर्ग में और ज्यादा क्या है, तो अपन यहां पे 6 नंबर डाल देते हैं। जालिम कोट भी यहां पर हमारे को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जालिम कोट भी हमारे को यहां पर देखने को मिल जाता है। अब जालिम कोट क्या है? जालिम कोट क्या है? तो जालिम कोट जालिम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। जालिम कोट जो है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? जालिम सिंह के द्वारा बनवाया गया था जालिम कोट। क्लियर हो गई बात? जालिम कोट क्या है? तो जालिम कोट जालिम सिंह के द्वारा बनवाया हुआ कोट है। अब यह कोट क्या है? तो यह कोट क्या है कि उस समय गागरोन के दुर्ग पर विदेशों का या दुश्मनों का आक्रमण काफी ज्यादा हुआ करता था। तो गागरोन के दुर्ग पर दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए जालिम सिंह के द्वारा इस दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवा दिया गया था। एक परकोटे का निर्माण करवा दिया गया था तथा एक बड़ा सारा यहां पर दरवाजा बना दिया गया था। यह कंप्लीट क्या कहलाता है? यह कंप्लीट जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। यह कंप्लीट क्या कहलाता है? यह कंप्लीट जालिम कोट के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर स्थित है? गागरोन के दुर्ग में ही स्थित बताया जाता है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में प्यारे बच्चों? अब यदि अपन आगे चलते हैं कि गागरोन के दुर्ग में साके जो होते हैं, गागरोन के दुर्ग में जो साके होते हैं, उन साकों की संख्या कितनी है? अब यहां पर मैं लिखता हूं साका। अब प्रश्न उठता है साका क्या होता है? पहला प्रश्न, साका क्या होता है? साका मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों। साका क्या होता है? साके में क्या होता है कि जब किसी किले के ऊपर या दुर्ग के ऊपर, किले या दुर्ग के ऊपर किसी दुश्मन सेना के द्वारा आक्रमण किया जाता है, दुश्मन सेना के द्वारा आक्रमण किया जाता है और तब उस किले या दुर्ग के राजा को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि अब जीतने की कोई आशंका नहीं है, तो क्या किया जाता है? उस किले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दरवाजे खोल दिए जाते हैं तथा जो राजा होता है वह केसरिया रंग के कपड़े पहन लेते हैं। केसरिया रंग के कपड़े पहन लेते हैं। जितने भी सिपाही होते हैं, राजा होते हैं, वे केसरिया रंग के कपड़े पहन लेते हैं तथा पगड़ी भी केसरिया रंग की लगा लेते हैं। तथा उधर जो रानियां होती हैं, जो रानियां होती हैं, वह एक अग्नि कुंड तैयार कर लेती हैं। ये अग्नि कुंड तैयार हो गया साहब। रानियां क्या करती हैं? अग्नि कुंड तैयार कर लेती हैं। यह अग्नि कुंड तैयार हो गया। इस प्रकार से रानियां जितनी भी होती हैं वह अग्नि कुंड तैयार कर लेती हैं। अब अग्नि कुंड जो तैयार करती हैं, तो अग्नि कुंड तैयार कर लेती हैं। अब युद्ध किया जाता है। यदि राजा युद्ध करते हुए केसरिया हो जाते हैं, युद्ध करते हुए केसरिया हो जाते हैं, अर्थात वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? केसरिया कहा जाता है। क्लियर होगी बात? तथा यहां पर जो रानियां होती हैं उनके पास संदेश पहुंचा दिया जाता है कि राजा जी केसरिया हो चुके हैं। तो जो रानियां होती हैं वह क्या करती हैं? वह इस अग्नि के अंदर कूद जाती हैं, जिसको जोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहर कहा जाता है। अब जोहर और केसरिया,
यहां पर केसरिया लिखा हुआ है, जौहर और केसरिया इन दोनों को मिला दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो वह क्या कहलाता है? साका कहलाता है। वह क्या कहलाता है? साका के नाम से जाना जाता है। यह आज की क्लास का हमारा टॉपिक हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी टॉपिक को थोड़ा और पढ़ेंगे। अभी गागरोन का दुर्ग पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा पार्ट इसका बच गया है, तो थोड़े से पार्ट में अपन और पढ़ेंगे और उसके पश्चात अपन एक नए दुर्ग को लेकर चलेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।